मेरे दोस्त, अगर आप बिहार डीएलएड बीटीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और आपका क्या है आईडी भूल जाए, फोटो भूल जाए, ये सब चीज भूल जाए, या एडमिट कार्ड आपका कैसा चलेगा, कलरफुल या कैसा। तो मित्रों अभी आपको क्या है सब चीज देख लीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम था 30 एंड 31 मार्च को होना था वो कैंसिल कर दिया गया है। न्यू नोटिस आने तक आपको इंतजार करना होगा। जिनका एग्जाम 30-31 तक था, अब न्यू नोटिस आएगा तो उनका एग्जाम दोबारा होगा। लेकिन जिनका एग्जाम 1 से लेकर 28 अप्रैल तक था उनका एग्जाम कंटिन्यू होगा। अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, नहीं कर पाए हैं तो अपना जो डीओबी अच्छे से डालिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरे मित्र, आप बिहार डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड के एक कॉपी आपसे वहां पर मांगी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यही जो एडमिट कार्ड की कॉपी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बिहार डीएलएड एग्जाम होने के बाद में, तो आपके एडमिशन के टाइम पर 2 कॉपी मांगी जाएगी 2 सेट में। तो एक कॉपी रखिए, बाद में क्या करिएगा फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। तो आप एडमिट कार्ड का एक कॉपी निकलवाइए और एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, यानी 2 कॉपी आपको निकलवाना होगा। फोटो की 2 कॉपी चाहिए एंड रंगीन वाला चाहिए। अच्छा सेम होगा तो बेस्ट रहेगा, या कोई फोटो आप लेकर जा सकते हो लेकिन सेम है तो बेस्ट रहेगा। जैसा आपके एडमिट कार्ड में कैसा निकलवाना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, क्रॉप कर अगर आप इजीली क्या है निकलवा सकते हो। तो 2 फोटो चाहिए। देखिए आईडी आपको ध्यान देना है मेरे में, जो आईडी में गलती करोगे तो आपको बाहर ही, सब समझ लीजिए बाहर ही हो। अच्छा आईडी में क्या ध्यान देना है, एक आपका होता है नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, फादर नेम होता है, सब चीज आपके आईडी में अंकित होती हैं। तो नेम आपको ध्यान रखना है कि आपका नेम का जो स्पेलिंग है वो गलत तो नहीं है, फादर का जो स्पेलिंग है वो गलत तो नहीं है। जो लास्ट में आपका बचता है वो आपका DOB, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो जन्म तिथि है वो आपके सपोज दैट के लिए मान लें, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2000 मान लीजिए 1 है, तो यही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए और आपके आईडी में होना चाहिए मेरे मित्र। तो ध्यान रखिएगा, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए, तब आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो टाइमिंग का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आप टाइम से ओवर हो जाओगे तो आपको एंट्री वहां पर नहीं मिलने वाली है। तो मेरे अनुसार आपको कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। हालांकि आपके नोटिफिकेशन में 1 घंटा ही पहले बताया गया है, तो कम से कम आप 2 आवर क्या है ये सब चीज आप क्या है जान ही जाओगे। देखिए अगर आप एक गर्ल्स हैं, बॉयज तो रखते नहीं है नेल पॉलिश वगैरह, यानी नाखूनी जिसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, एंड अगर आप मेहंदी वगैरह लगाई है तो आप किसी भी तरह से उसको क्या है मिटा दीजिए। क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा नकल पर नकल, नकल पर नकल, तो इसको बचने के लिए आपका जो एग्जाम है वो क्या है लीक वगैरह या कुछ भी कारण है वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या है नेल पॉलिश या मेहंदी सबको हटा के जाना है। दूसरी चीज आपको पेन भी लेकर जाना होगा। आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको बॉल पेन लेकर जाना होगा। अब ऑनलाइन में तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो आप लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है रफ करने के लिए तो देंगे लेकिन नहीं देते हैं, तो आपको क्या है लेकर जाना चाहिए। बाल पेन लेकर जाइए। अच्छा ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू कोई भी लेकर आप जा सकते हो, है ना, व्हाइट तो आता नहीं है, तो यह ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू आप कोई भी लेकर जा सकते हो। तो मेरे मित्र आप समझ गए कि आपको एडमिट कार्ड की 2 एंड फोटो की 2 कॉपी एंड आईडी प्रूफ। अच्छा आईडी प्रूफ ओरिजिनल चाहिए, जीरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी के चक्कर में मत रहिएगा। और बेटर होगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी लेकर जाइए। आप DL भी लेकर जा सकते हो, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। और अगर आधार कार्ड ये सब चीज ओरिजिनल ही चाहिए, फोटो कॉपी वगैरह नहीं चलेगा, फोटो कॉपी की वहां पर जरूरत भी नहीं। जैसे आप ओरिजिनल लेकर जाते हो, कहोगे फोटो कॉपी भी लेकर जाए, फोटो कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, ओरिजिनल ही चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे मित्र। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी आपको डीएलएड से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।